बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह मिल गई, जिस पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ लगातार मंथन कर रहे थे, वो बड़ी वजह सामने आ गई है। अब बीजेपी क्यों हारी, बीजेपी कैसे जीत सकती थी, कहां चूक हो गई, यह बहुत ध्यान से समझिएगा। ज्यादा नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान की 33 लोकसभा सीटों का अगर समीकरण आप देख लेंगे या समझ जाएंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, बीजेपी से चूक कहां हो गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपको जो बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र की एक सीट है नॉर्थ वेस्ट मुंबई लोकसभा की सीट। इस सीट पर दो पार्टियों के बीच टक्कर थी, इंडिया और एनडीए। इंडिया की तरफ से जो शिवसेना उद्धव गुट है उसके कैंडिडेट लड़ रहे थे, और इसी सीट पर दूसरे जो पार्टी के लोग खड़े थे वो थे शिंदे शिवसेना गुट, यानी उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना के बीच यहां मुकाबला था मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट पर। लेकिन यहां से उद्धव गुट की जीत हो गई। उद्धव गुट जीता कैसे? सिर्फ 48 वोटों से, सिर्फ 48 वोटों से जीत हुई। अगर ये 48 वोट जो एनडीए प्रत्याशी हैं, यानी कि जो शिंदे शिवसेना गुट है, वो अगर हासिल कर लेता तो शायद यहां पर बीजेपी जीत सकती थी। अब आते हैं चंडीगढ़ की सीट पर, जो दूसरी सबसे बड़ी सीट है जहां कम वोटों से बीजेपी की हार हुई है। चंडीगढ़ की सीट पर सिर्फ 2500 वोटों से जो संजय टंडन है बीजेपी के उम्मीदवार, वो हारे हैं। 2500 वोट। ये हम उन सीटों की बात कर रहे हैं जहां पर जीत और हार का फासला बहुत कम वोटों का है, वो 10,000 से नीचे है। और आमतौर पर लोकसभा के चुनाव में इतने वोट बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। बहुत ध्यान से, अभी हमने 2 सीटें बताई हैं। तीसरी जो सीट है वो धौरहरा की, यूपी की धौरहरा की सीट है। धौरहरा की सीट पर सपा के आनंद भदौरिया जीत गए, और जीते कितने से? 4,449 वोटों से। सिर्फ 4,449 वोटों से सपा के आनंद भदौरिया की धौरहरा की लोकसभा सीट पर जीत हुई। अब आते हैं सलेमपुर की। यूपी में ही एक लोकसभा की सीट है सलेमपुर, जहां से समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है। सलेमपुर में जो सपा के रामशंकर राजभर थे, उनके जीत का आंकड़ा सिर्फ 3,573 वोटों का था, सिर्फ 3,573 वोटों का। अब आते हैं हमीरपुर की सीट पर। यूपी की हमीरपुर लोकसभा सीट पर जीत हार का फैसला सिर्फ 2,629 वोटों से तय हुआ, सिर्फ 2,629 वोटों से। ये यूपी की आपको सीट बता रहे हैं, हमीरपुर। अब वापस चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में नॉर्थ वेस्ट के बाद बीड़ ऐसी सीट है, बीड़ की सीट, जहां पर एनसीपी शरद पवार गुट के बजरंग मनोहर सोनवाने ने जीत हासिल की, और जीते कितने से? करीब 6,500 वोटों से। सिर्फ 6,500 वोटों से बीड़ की सीट पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत हुई। अब महाराष्ट्र की एक सीट है धुले लोकसभा की सीट। आपको यह तो पता ही होगा कि करीब 4 ऐसे स्टेट थे जहां बीजेपी ने जितनी सीटें लूज की, उसके द्वारा जो पूर्ण बहुमत हासिल करने में, और जो पिछला आंकड़ा था 303 का, वहां से चूकने में या वहां से नीचे गिरने में इन्हीं 4 स्टेट का सबसे बड़ा रोल है। सबसे ज्यादा कहां सीटें कमाई? उत्तर प्रदेश में करीब 30 से ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ। दूसरे में सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ राजस्थान में, और राजस्थान से भी ज्यादा सीटों का नुकसान हुआ महाराष्ट्र में। तो अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को अगर जोड़ दे, जो बीजेपी अपने पुराने परफॉर्मेंस को भी अगर दोहरा देती, तो यहां पर पूर्ण बहुमत हासिल कर सकती थी। पूरे देश में 33 लोकसभा सीटें ऐसी थी जहां सिर्फ उनको उन 33 लोकसभा सीटों को मिलाकर सिर्फ 6 लाख वोट बीजेपी हासिल कर लेती, तो भी बहुत आसानी से अपने दम पर बीजेपी सरकार बना सकती थी, यानी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बना सकती थी। अब जरा आपको पश्चिम बंगाल की एक सीट है, धुले के बाद अब आते हैं पश्चिम बंगाल की एक सीट है आरामबाग। आरामबाग की सीट पर बहुत करीबी मुकाबला हुआ, टीएमसी का मुकाबला यहां हो रहा था बीजेपी से, और टीएमसी के उम्मीदवार की जीत हुई सिर्फ 6400 वोटों से। जो बंगाल की ये आरामबाग सीट है, वहां पर टीएमसी का उम्मीदवार सिर्फ 6400 वोटों से जीता। अब केरल में बात करते हैं। केरल में हालांकि बीजेपी को करीब 2 सीटें आई हैं, लेकिन केरल में और सीट बढ़ सकती थी। केरल की एक सीट है अटिंगल। केरल के अटिंगल लोकसभा सीट से कांग्रेस के एडवोकेट अडूर प्रकाश 1000 से कम वोटों से जीते हैं। 1000 से कम वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने हराया किसको? तो सीपीएम के उम्मीदवार को। सीपीएम के उम्मीदवार को उन्होंने हराया। सीपीएम यहां पर सिर्फ 684 वोटों से पीछे रह गई।
अब लक्षद्वीप की बात कर लेते हैं। वहां से लक्षद्वीप से कांग्रेस के मोहम्मद हमदुल्लाह सईद की जीत हुई है और यह जीत कितने वोटों से हुई है? सिर्फ 2600 वोटों से। सिर्फ 2600 वोटों से लक्षद्वीप में भी जीत हुई है। दमन दीव की बात करते हैं। दमन दीव में निर्दलीय उम्मीदवार खड़े थे जिनका नाम था पटेल उमेश भाई बाबू। ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, इनका कनेक्शन गुजरात से है और कहा जा रहा है कि ये एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन दे सकते हैं। इनकी जीत हुई दमन दीव सीट पर सिर्फ 6225 वोटों से। जयपुर ग्रामीण की बात कर लेते हैं। जयपुर ग्रामीण में हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी के उम्मीदवार भी बहुत कम वोटों से जीते हैं। जयपुर ग्रामीण में बीजेपी के उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह की सिर्फ 1615 वोटों से जीत हुई। अब जरा जाजपुर, उड़ीसा की जाजपुर सीट की बात कर लेते हैं जहां बीजेपी के रविंद्र नारायण बोहरा सिर्फ 1500 वोटों से जीते। अब कांकेर की बात कर लेते हैं। कांकेर में भी बीजेपी की जीत हुई। कांकेर में बीजेपी के भोगराज नाग सिर्फ 1884 वोटों से जीते हैं। महबूबनगर तेलंगाना की एक सीट है, वहां बीजेपी के उम्मीदवार अरुण डीके की जीत हुई है, वो सिर्फ 4500 वोटों से जीते। इसी तरह विरुधुनगर है एक सीट तमिलनाडु की ही, जहां पर कांग्रेस के मणिक्कम टैगोर सिर्फ 3479 वोटों से जीत पाए हैं। फिरोजपुर की सीट है पंजाब की। फिरोजपुर में कांग्रेस के शेर सिंह गुबाया की जीत हुई है सिर्फ 3200 वोटों से। और ये वो सीटें थी, करीब हमने आज जैसा कि आपको बताया कि पूरे हिंदुस्तान में 33 लोकसभा की सीटें ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी अगर सिर्फ कुल मिलाकर 6 लाख वोट हासिल कर लेती तो बहुत आसानी से जीत लेती। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली बात है, क्या बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा कि ये 6 लाख वोट कम हो गए? बीजेपी का कई इलाकों में वोट प्रतिशत कई सीटों पर गिरा है, लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे आप तो वोट प्रतिशत में कोई गिरावट नहीं आई। लेकिन जो नए वोटर्स जुड़े, नए वोटर्स ने बीजेपी से दूरी बना ली और वो जो नया वोट शिफ्ट हुआ वो इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, इंडिया अलायंस की तरफ शिफ्ट हुआ और उसी शिफ्ट ने बीजेपी को पूर्ण बहुमत से दूर कर दिया, वरना इस वक्त नरेंद्र मोदी अपने दम पर सरकार बना सकते थे।